हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसके सब पार्ट भी सॉल्व करे थे। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है ये आपका 6 सेमेस्टर पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचेस के लिए। तो आज की क्लास में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये है आपका टोटल 12 मार्क्स का, जिसमें जो ये ए पार्ट है ये 6 मार्क्स का, बी 3 मार्क्स का और सी कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स। तो टोटल आपका 12 मार्क्स का है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये कितने मार्क्स का दिया गया है, ये है आपका 6 मार्क्स का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, और इसको हमारा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो फर्स्ट आपका साइलेंट फीचर में है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस कौन सा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और इट कंटेन्स मैनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल विच डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और इसमें क्या है आपके आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, पार्ट्स भाग हो गए, आपके शेड्यूल मीन्स अनुसूचियाँ हैं जो सरकार की क्या करती हैं, पावर्स शक्ति और कार्यों का वर्णन करती है। आपका क्लियर है। सेकंड इसमें जो है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। तो आपका इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन, किसके बीच में पावर डिवाइड की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हाउएवर ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर, लेकिन आपकी जो आपातकालीन स्थिति रहती है उस टाइम आपके पास सेंटर जो केंद्र सरकार है वो अधिक शक्तिशाली हो जाती है। थर्ड है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कि भारत के जो हमारे संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर है या आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स मंत्री परिषद है, संसद के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं। फोर्थ है इसमें फंडामेंटल राइट, आपके जो मौलिक अधिकार है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स सच एज, जिसमें इक्वलिटी, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन। की संविधान सभी नागरिकों को क्या करता है, आपका समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता फ्रीडम का अधिकार देता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और आपके जैसे मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रदान करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दीज आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन कंट्री। कि राज्य के जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो देश में सामाजिक और आपके जो आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ है इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की आपकी जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। की जो न्यायपालिका क्या है आपकी स्वतंत्र होती है, और संविधान जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन और तथा नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको पूछा गया था डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का था, जिसमें आपने फर्स्ट पढ़ा लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड साइलेंट फीचर था फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर, थर्ड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ फंडामेंटल राइट्स, फिफ्थ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड सिक्स था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड का बी पार्ट, वो है एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। के भारत के राष्ट्रपति की आपको विधायी और न्यायिक शक्तियाँ बतानी है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के, और उनके सेवरल इम्पोर्टेंट उनके पास पावर्स होती है।
जिसमें आपके फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर की विधायी शक्तियाँ क्या है। तो फर्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सदन के सत्र को बुला भी सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्थगित भी कर सकते हैं। क्लियर है। और सेकंड है आपके ही कैन डिसॉल्व दी लोकसभा, वे लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व मीन्स भंग भी कर सकते हैं। थर्ड है नो बिल बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेस, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक आपका कानून नहीं बनता है। फोर्थ आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स है कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, जब संसद का सत्र नहीं होता है तो आपके जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये है आपके पास लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास। और सेकंड है आपके जुडिशियल पावर, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जिन्हें आप न्यायिक शक्तियाँ कहते हैं। तो फर्स्ट है आपके दी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, के प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। सही राष्ट्रपति के पास आपके सज़ा को माफ़ करने का या माफ़ या कम करने का या स्थगित करने की क्या रहती है, आपके पास शक्तियाँ रहती है। तो ये है आपकी जुडिशियल पावर, जो किसके पास है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये है आपका क्वेश्चन थर्ड का बी पार, एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका इनलिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन है आपका थर्ड का सी पार्ट, जो कि है आपका 3 मार्क्स का, कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है आपका। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वर एडिड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कब, 1976। तो इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कि जो हमारे संविधान है उनकी संविधान का सम्मान करना है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उनका सम्मान करना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। सेकंड है इसमें प्रोटेक्ट, की जो भारत की संप्रभुत्वता है या एकता है और उसकी और अखंडता की क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है। थर्ड है आपका कि जितने भी आपके सभी लोगों में भाईचारा हो गया और सद्भाव को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। फोर्थ है आपका प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, या जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी। फिफ्थ है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, की प्राकृतिक या पर्यावरण की रक्षा करनी है। 6 पॉइंट है इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, की वैज्ञानिक सोच और खोज की भावना क्या करनी है, विकसित करनी है। लास्ट है प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन, की 6 से जो 14 साल तक के वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये क्या है, आपके पेरेंट्स का क्या है, ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा प्रदान करना है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स सॉल्व करे, जिसमें फर्स्ट आपका साइलेंट फीचर ऑफ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 मार्क्स का। लास्ट जो क्वेश्चन था इंग्लिश द वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी 3 मार्क्स का। तो टोटल आपका सेक्शन 2 का 3 पार्ट आपका थर्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।